किरलमपुड़ी नाम के गांव में एक भूतनी रहा करती थी। वो हर उस औरत के बाल काट डालती थी जिनके बाल लंबे होते थे और बड़ी क्रूरता से ये करने का आनंद लेती थी। उस भूतनी के डर से गांव की औरतों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और मजबूरी में अगर निकलना भी पड़ता तो सिर ढककर जाया करती थी। सिर ढकने के बावजूद अगर भूतनी को लंबे बाल का एक अंश भी दिखाई दे जाता तो उस औरत के बालों की कहानी खत्म हो जाती। वो उस औरत को बख्शती नहीं थी और उसका सिर मूंद डालती थी। एक दिन भूतनी ने गांव के जमींदारनी के बाल काट दिए तो वो रोने लगी। देखिए, उस निर्दयी भूतनी की नजर मेरे बालों पर पड़ गई। मैंने अपने बाल बढ़ाए थे कि भगवान को दान करूंगी, अब तो मैंने अपनी सारी आशा ही खो दी। वो रोने लगी। इस तरह और भी कई औरतों को अपने बाल कट जाने का बहुत दुख था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उस गांव में महान शक्तियों वाले एक साधु आए। उन साधु की पत्नी को भूतनी के बारे में कुछ पता नहीं था और वो आराम से घर से बाहर निकल आई। उसे देखकर लगता है इस गांव में नई है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए खुले बाल बाहर आ गई। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, मजा जो लेना है मुझे। इस तरह सोचकर वो साधु की पत्नी के पास गई और उसके बाल मोड़ दिए। साधु की पत्नी रोते हुए अपने पति के पास गई तो साधु ने भूतनी को श्राप दिया। ए भूतनी, बिना बात के तुमने मेरी पत्नी के बाल काटकर उसे दुखी किया है। अब से तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहोगी सफल नहीं होगी। मेरे शब्दों को याद रखना तुम। उन्होंने उसे क्रोध में श्राप दे दिया। उनकी बात सुनकर भूतनी बहुत डर गई और अपनी कहानी सुनाने लगी। नहीं साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी सास मुझे बहुत यातना देती थी। उसने मेरे लंबे बाल कटवाकर मुझे मार डाला था। तब से जब भी मैं किसी लंबे बाल वाली औरत को देखती हूँ तो जैसे मेरे अंदर आग लग जाती है। मुझे अपनी सास का मेरे पर किया गया अत्याचार याद आ जाता है और मैं उस औरत के बाल काट डालती हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, आपको वचन देती हूँ। जब भूतनी ने इस तरह याचना की तो साधु ने उस भूतनी को श्राप से मुक्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ गया। अब तुम अगर किसी अच्छे उद्देश्य से जीवन जियोगी तो तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। साधु ने कहा और उसे वहाँ से विदा कर दिया। श्राप से छुटकारा पाने के लिए भूतनी कुछ अच्छा करने के मौके की प्रतीक्षा में थी। कुछ ही दिनों बाद उसने देखा कि एक घर में लड़कों ने अपनी बूढ़ी माँ से वसीयत अपने नाम लिखवा ली और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो भूखी दयनीय स्थिति में थी। तब वो भूतनी उस बुढ़िया के पास गई और उसे कहा, देखिए माँ जी, मैं आपके बेटों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो फिर आपके चरणों में आ गिरेंगे। आपको बहुत अमीर बना दूंगी, पैसा मैं दूंगी, लेकिन बस आपको अपने बाल मुंडवाने होंगे। उसके कहने पर बुढ़िया ने बाल कटवा लिए और वो सबसे अमीर औरत बन गई। भूतनी भी मुक्त हो गई और फिर से सारी शक्तियां प्राप्त कर ली। तब उस बुढ़िया ने भूतनी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटी। जो बच्चे सिर्फ दौलत को देखते हैं, तुम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। इस तरह उस बुढ़िया ने भूतनी से अपनी बेटी की तरह बात की। भूतनी को एक माँ का प्यार मिल गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों से उनके मुड़े हुए बाल भी वापस ले आई। इस तरह दोनों आराम से रहने लगी और उन्हें कभी किसी बात का दुख नहीं हुआ। कोंगलगट्टू गांव में रहने वाला एक बाबू नाम का मछुआरा था। वो नदियों से और झीलों से मछली पकड़ता था और उन्हें पकड़कर बाजार में बेचा करता था। मिलने वाले पैसों से वो अपना परिवार चला रहा था। मछली बेचने की अपनी कमाई से उसने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। उसके बेटे कुमार ने बचपन से ही गरीबी और मुसीबतों को देखा था और इसीलिए अच्छी तरह से पढ़कर वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। एक दिन, कुमार, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे साथ मछली पकड़ने क्यों नहीं आते? हम कुछ और पैसे कमा सकेंगे ना? उसने कहा। क्योंकि कुमार अपने पिता के कहे को टाल नहीं सकता था, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार भी हो गया। उस दिन उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और बाबू घर आकर अपनी पत्नी से यूं कहने लगा, देखो, तुम्हारे बेटे के हाथ में इतना नसीब है कि जब वो मछली पकड़ने गया तो जाल मछलियों से भर गया
आज हमने बहुत पैसा कमाया। वो इस बात से बहुत खुश था। कुमार को मछली पकड़ने का काम पसंद तो नहीं था, लेकिन पिता के दबाव के कारण वो बिना इच्छा के इस काम को किए जा रहा था। एक दिन उसका मित्र गोपी उससे कहने लगा, कुमार, मैंने कंसल्टेंसी को पैसे दिए और बैकडोर से मुझे नौकरी मिल गई। तुम भी कोशिश करो। आखिर कब तक यूं ही बैठे बैठे नौकरी का इंतजार करते रहोगे? इसके बारे में सोचो। जब उसके दोस्त गोपी ने कई बार उससे वही बात कही, तो कुमार ने जाकर अपने पिता को बताया। पिताजी, मेरे कई दोस्त पैसे दे रहे हैं और घूस देकर उन्हें नौकरी भी मिल रही है। मैं भी कोशिश करना चाह रहा था। तो उसके पिता बोले, तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या उनके जितना पैसा है? जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए तो कर लेना, तब तक इंतजार करो और मेरे साथ मछली पकड़ने आओ। जब पिता ने वही पुरानी बात कही तो कुमार चिढ़ गया। हम कितना पैसा कमा रहे हैं? हम जो कमा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से हम जी रहे हैं वो तो बहुत ही बुरा है। क्या अच्छा है इसमें? सुबह मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, शाम को खाना खाकर सो जाता हूँ। क्या ऐसे कहते हैं जिंदगी? क्या हमारे कुछ सपने, हमारी कुछ इच्छाएं नहीं है जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं? आप ही बोलिए पिताजी। इस तरह कुमार अपने पिता पर नाराज होने लगा। तो बाबू ने जाकर एक आदमी से कर्ज ले लिया और उसने वो पैसे अपने बेटे को दे दिए। लेकिन कुमार एक बोगस कंसल्टेंसी के मत्थे पड़ गया और अपना सारा पैसा गवा दिया। जब ये बात उसके पिता बाबू को पता चली तो उन्होंने उससे बात ही करना बंद कर दिया। तब कुमार ने सोचा, मैंने बेवजह अपने पापा को कर्ज लेने के लिए उकसाया। अब तक उन्होंने अपनी कमाई से ही तो मुझे पढ़ाया था। फिर जो वो काम मुझसे करने को कह रहे हैं उसे करने में मुझे शर्म क्यों आ रही है? उस काम को करके ही तो वो कर्ज भी उठा सके। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे पिता जो काम करते हैं उसे करने में क्या बुराई है? उसने मछली पकड़ने जाने की सोची, परंतु दूसरा जाल जो घर में था पिता ने उसे गुस्से में आकर बेच दिया था। अब कुमार मछली पकड़ने जाना चाहता था, लेकिन उसके पास मछली पकड़ने के लिए जाल नहीं था। अब मुझे किसी भी तरह मछली पकड़नी ही होगी और पिता द्वारा लिया हुआ कर्ज चुकाना ही होगा। तो वो जंगल गया और बांस की लकड़ियां लेकर आया और बांस की लकड़ियों से एक जाल बनाया और एक अलग तरह से जहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा था वहां पर उसे डाला। ढेर सारी मछलियां पकड़ में आई। इस तरह उसने अपने बैम्बू जाल से कई दिनों तक यही काम किया और अपने बांस की डंडियों से बने जाल से ढेर सारी मछलियां पकड़ी और पिता द्वारा लिए गए कर्ज को भी चुका दिया। ये सब देखने के बाद बाबू फिर से अपने बेटे से बात करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि से जो बांस का जाल तैयार किया उससे उनका व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया। उन्हें बहुत लाभ होने लगा। उसकी सभी गांव वालों ने प्रशंसा की, जिसे देखकर बाबू का सीना अपने बेटे के लिए गर्व से चौड़ा हो